फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हैं, न्यू हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, या हम स्टार्टिंग से पढ़ कर आ रहे हैं कि साइंस क्या है, साइंस के बारे में क्या है। हमने 8 तक पढ़ा कि साइंस में हमने मतलब बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री। आप जब 8 तक आते हैं तो आप कंबाइन पढ़ते हैं। जब आप 9th में आते हैं तो आप ये डिवाइड हो जाता है। बायोलॉजी मीन्स का मतलब ये है कि बायो जो है ये दो अल्फाज के यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है यानी 2 ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजिक मीन्स टू स्टडी, न टू रीजॉइनिंग। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये हो गया कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज क्या? बायोलॉजी। यानी साइंटिफिक स्टडी हम पढ़ते हैं किसका? ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। ये जो आप लोगों ने पढ़ा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बायोलॉजी के बारे में। फिर इसकी फर्दर डिविजन्स हैं। अब आपने पढ़ा कि बायोलॉजी कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब हम दूसरा, अब इसके बाद डिविजन्स होती हैं। डिविजन्स क्या होती हैं? अब डिविजन्स क्या है कि 3 डिविजन्स हैं। एक को हम कहते हैं ज़ूलॉजी, एक को हम कहते हैं बॉटनी, एक को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज ज़ूलॉजी। एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं और उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी। अब जिस तरह टर्मिनोलॉजी एक है, टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम, अब टर्मिनोलॉजी वो होता है जिसको हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह राना टेगरीना जो है, ये हम पढ़ते हैं फ्रॉग के बारे में। इसी तरह बॉटनी है। बॉटनी को हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी हम प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बॉटनी। अब जिस तरह हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट, इसकी एग्जांपल है। इसी तरह तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल आपके पास है बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, ETC वगैरह, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसके डिविजन्स हैं। अब इसकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में फैलाते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जानदारों के बारे में हम पढ़ते हैं। जानदार का स्ट्रक्चर कैसा है, अब उसका फंक्शन कैसा है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल फंक्शन, नॉट इंटरनल फंक्शन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में अपने मॉर्फोलॉजी। दूसरा हमारे पास होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी में क्या है? जंपिंग करते हैं, एक्सरसाइजिंग करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब एनाटॉमी क्या है?
एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, डाइजेशन आता है। आपकी बॉडी डाइजेशन किस तरह करती है, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कैसा करती है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसा होता है, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। इसके बाद अगला आता है हिस्टोलॉजी, क्योंकि हम ये इसमें जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। अब हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। यानी माइक्रोस्कोपिक हम करते हैं, टिश्यू छोटा है उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। आपकी स्किन के अंदर माइक्रोस्कोपिक, आपकी स्क्रीन के अंदर आपके स्किन के अंदर क्या है, टिश्यू है, आपको नज़र नहीं आ रहे, हम इसको क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे। अब उसमें एडोपिस फेट है, अब उसमें टिश्यू निकालना हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है, इसके पास हमारे पास आता है अरे ब्रांचेस। सेल बियोलॉजी क्या है, सेल बियोलॉजी, सेल बियोलॉजी कहते हैं कि द स्टडी ऑफ structures and function of cells and cell organelles is known as cell biology। यानी एक सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसको हम किस में स्टडी करते हैं। अब वो सेल डिवाइड कैसे करता है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में। नहीं, उसको हम किस में पढ़ते हैं, सेल बियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसकी क्या है, बैक्टीरिया सेल, वायरस सेल, फन और अदर सेल, ठीक है। सेल ना, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, इन चीज़ें बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्ट्रेंथ। यानी चीज़ें भैया आपके पेरेंट्स से उन बच्चे पैदा करते हैं, उनसे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हो गया, बनते गए, ठीक है। एक ऑर्गेनिजम्स है, उसमें एग्स हो गए, उसके बाद क्या नया बच्ची बन गई, उसको क्या हम कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगला है हमारे पास एनाटोमोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। दूसरा है एनाटोमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब क्या एंड्स हैं, ठीक है, ये चूंटियाँ हैं और शहद की मक्खियाँ हैं, तो क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम तक रिप्लाई कर सकते हैं। जेनेटिक्स, the study of inheritance and transfer of genes from parents to offspring। आपके बॉडी आपके पेरेंट्स में कुछ खसूसियत है, वो आपसे उनसे ट्रांसफ़र होगा, आप में हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये तरह आपके पेरेंट्स के दो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर हैं, उनकी आइज़ ग्रीन है, तो क्या होंगे, इनके डॉटर्स, उनके मतलब जो काइड्स हैं, उनके भी जो वो होंगे, आइज होंगे, वो भी ग्रीन होंगे। क्या होंगे, जीन क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, पेरेंट्स से किस में चला गया, काइड्स में चला गया। इसके बाद होता है हमारे पास होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक। क्या इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक, आपस में क्या ताल्लुक है, आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको हम करते हैं। जैसे वाटर के बारे में इंसान नहीं सकता, आपस में ताल्लुक है। एयर के बारे नहीं रह सकता, आपस में ताल्लुक है। सॉइल के बारे नहीं रह सकता, आपस में ताल्लुक है, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद होते हैं फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स। अब इट्स पार्ट्स क्या है? ह्यूमन बॉडी की फंक्शन है। आपके हैंड्स का क्या फंक्शन है, आपके आइज़ का क्या फंक्शन है, अच्छा आपके हार्ट का क्या फंक्शन है, आपके स्टमक का क्या फंक्शन है, ठीक है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम क्या फंक्शन है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है सोशल बियोलॉजी, साइकोबियोलॉजी। इसमें होता है द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ एन एनिमल दैट लिव इन सोसाइटी। एक एनिमल एक सोसाइटी में रह रहा है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, या एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसका एक सोसाइटी में रह रहा है, उनका मुख्तलिफ लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं सोशल बिहेवियर, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई इसमें सवाल करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन काइंडली आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं होती। अगला हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है, 3 टॉपिक है, फार्माकोलॉजी, एनाटोमोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फार्माकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा ये चीज़, यह ड्रग्स किस मेडिसिन के लिए फ़ायदेमंद होगी, ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगी, किसके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा इसका फिर इंसान पर क्या असरात है, इंसान पर पॉजिटिव असरात क्या है, नेगेटिव असरात क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। मेडिसिन इसकी एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, मेडिसिन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अगर हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब ये है, मैंने आपको ये है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच रिमेन एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स, तो काफ़ी सालों पहले मर चुके हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है, एक प्लांट मर जाता है, एक एनिमल मर जाता है, उसके साथ उसके ऊपर साल गुजरते गुजरते 100 साल गुजर गए हैं, उससे जो चीज़ें निकलती हैं, जो पेट्रोकेमिकल निकलती हैं, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहते हैं। आखिरी हमारे पास जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हजरात ग्रामी, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर वेलफेयर मैकेनाइज। यानी वो चीज़ें, वो अशिया जिनका इंसानों को फ़ायदेमंद हो। ठीक है, अब हवा का साफ़ होना इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो अपने सवाल हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपने सवाल को शेयर कर लें। अगर आपका कोई सवाल है अबाउट दिस टॉपिक, ब्रांचेस के हवाले से, डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी के हवाले से और बायोलॉजी के हवाले से कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने क्वेश्चन से हमें अपनी कीमती राय हमें क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंडों के साथ, इसको सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे आखिर में यही दी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे आने वाली वीडियो के आने तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।